वेलकम जी आयानु। आज से एक महीना पहले, इनफैक्ट मोर देन अ मंथ अगो, आम आदमी पार्टी ने सारे लोगों को, अपने मीडिया के साथियों को और पंजाब की आवाम को बताया था कि चन्नी सरकार एक बेहद कमज़ोर केस कर कर, एक वीक एफआईआर कर कर, इलेक्शन स्टंट करते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक हल्का, एक कमज़ोर, एक वीक केस दर्ज करेगी। और एक ऐसा केस होगा जिसमें ना कोई अरेस्ट किया जाएगा और बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल खुद चन्नी साहब कराएंगे। एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 20 दिन तक कोई अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर चन्नी साहब की मंशा होती, अगर वो मजीठिया साहब को अरेस्ट करना चाहते तो पहले दिन ही कर सकते थे, दूसरे दिन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुलिस को मना कर दिया कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना। चन्नी साहब ने एंटीसिपेटरी बेल निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद भी बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करवाया। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है पूरे हिंदुस्तान की तमाम सूबों की पुलिस का कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि चन्नी साहब मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कल चन्नी सरकार ने बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल करवाई, और आज बिक्रम सिंह मजीठिया ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चन्नी और होम मिनिस्टर सुखी रंधावा, चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब दोनों ये जानते थे कि वो कहां हैं, वो जानते थे कि बिक्रम सिंह मजीठिया कहां है, वो जानते थे कि मजीठिया कहां मौजूद है, लेकिन चन्नी साहब ने और होम मिनिस्टर रंधावा साहब ने गिरफ्तारी नहीं की। उन्होंने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी कांग्रेस पार्टी जानती थी और खास करके चन्नी साहब और रंधावा साहब ये बात जानते थे कि बिक्रम सिंह मजीठिया कहां है, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी। ये इसलिए नहीं की क्योंकि चन्नी साहब ने ये एफआईआर जो दर्ज करी थी, ये जो मुकदमा दर्ज किया था, ये एक इलेक्शन स्टंट था, एक चुनावी स्टंट था, और लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम चन्नी सरकार ने किया। असल बात तो यह है कि चन्नी साहब और बादल साहब रल के, मिल के, मैच फिक्सिंग करके अपनी सियासत करते हैं। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी साहब के भाई को लुधियाना में हुए सिटी सेंटर घोटाले में बादल साहब ने क्लीन चिट देकर बरी करवाया था, आज उसी तरह, उसी एहसान का, वही एहसान चुकाने के लिए आज चन्नी साहब ने बादल साहब के ब्रदर इन लॉ को राहत दिलवाई, गिरफ्तारी नहीं करी और एक सियासी स्टंट पंजाब की आवाम के सामने किया। आज इतना बड़ा खुलासा जो हुआ है, जो खुलासा खुद बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया और कहा कि चन्नी साहब खुद जानते थे, होम मिनिस्टर साहब रंधावा साहब खुद जानते थे कि मैं कहां हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। ये मंशा साफ करता है इन लोगों की कि ये लोग, कांग्रेस पार्टी कभी बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट ही नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ इस पे सियासत करना चाहती थी, पंजाब के लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहती थी। यह आज साफ हो गया। मुझे लगता नहीं कि आज के बाद पंजाब के किसी भी शख्स के मन में ये थोड़ा सा भी वहम रह जाएगा कि चन्नी साहब असल में नशे के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते थे। चन्नी सरकार सबसे कमजोर सरकार साबित हुई पिछले कई सालों की। वो सरकार जिसने 4 बार अपना डीजीपी बदला, वो सरकार जिसने 3 बार
अपना एडवोकेट जनरल बदला, वो सरकार जिसने दर्जनों बार एसएसपीस को बदला, ट्रांसफर पोस्टिंग और एसएसपी के तबादले, डीजीपी के तबादले चन्नी सरकार ऐसे करती थी जैसे आप और हम अपनी शर्ट बदलते हैं, ऐसे वो अपने एडवोकेट जनरल और डीजीपी बदला करते थे। ये सरकार एक निकम्मी सरकार बनकर सामने आई और 111 दिन की सरकार में कोई 11 जगह भी चन्नी सरकार मेरे को बता दे जहां पर नशा बिकना बंद हुआ हो या जहां पर नशा बिकना कम हुआ हो। 111 दिन की सरकार में कोई 11 जगह पूरे पंजाब में बता दे जहां पे नशा बिकना बंद हुआ। पंजाब में आज भी जगह जगह नशा बिकता है, आज भी पंजाब के लोगों की, पंजाब के युवाओं की नसों में नशा उतारा जा रहा है। और चन्नी सरकार एक कमजोर कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार साबित हुई जिसने बादलों के साथ मैच फिक्सिंग करके ये इलेक्शन स्टंट वाली एफआईआर दर्ज करी। ये हमारा पहला एजेंडा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक दूसरा एजेंडा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक पैम्फलेट है जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और अकाली दल के लोगों ने इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में करी। अकाली दल के लोगों ने इसकी कंप्लेंट करते हुए कहा कि यह पर्चा आम आदमी पार्टी छपा रही है, और शायद इसलिए कहा क्योंकि इस पर्चे में लिखा है कि चुनाव आ गए हैं, इलेक्शन आ गए हैं। हम अपील करते हैं पंजाब के लोगों से कि आप, ये सारी पार्टियां आपको पैसे देंगी, सूट देंगी, गिफ्ट्स देंगी, नाना प्रकार की चीजें देंगी। ये सारी चीजें ले लेना, क्योंकि ये उन पार्टियों के करप्शन के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदी गई चीजें हैं। यह आप ही का पैसा है जो नेताओं ने सालों साल चोरी किया, पंजाब को चूस लिया, पंजाब को लूट लिया। अब समय आया है, चुनावों का समय है, इलेक्शन का समय है। अगर ये लोग ये चीजें आपको देते हैं तो ले लेना, लेकिन वोट इनको मत बेचना। पंजाबी वोट नहीं बेचता। पंजाब के लोग अपने एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक खुशहाल पंजाब के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के लिए, एक बढ़िया व्यवस्था के लिए, रंगले पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट देना। ये इस पर्चे में लिखा है। ये पर्चे को लेकर शिरोमणि अकाली दल इलेक्शन कमीशन में गई और कंप्लेंट करी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये पर्चा आम आदमी पार्टी ने नहीं बनवाया। ये पर्चा आम आदमी पार्टी नहीं बंटवा रही है। ये पर्चा पंजाब के लोगों ने बनाया है। ये पर्चा पंजाब के लोग बंटवा रहे हैं। ये पर्चा पंजाब की रूह की आवाज है कि इस बार पैसे भी बांटेंगे ये पार्टी वाले, ये दूसरी पार्टी वाले सूट भी बांटेंगे, पैसे भी देंगे वोट खरीदने के लिए, लेकिन हम लोग वोट नहीं बेचेंगे। वोट हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को देंगे। वही एक सरकार है जो 5 साल हमारे लिए काम करेगी। वही एक सरकार है जो हमारे भविष्य को सुनहरा बनाएगी। इसीलिए हम वोट अरविंद केजरीवाल को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। और इस पर्चे से सबसे ज्यादा दर्द शिरोमणि अकाली दल को हुआ। ऐसा क्या है इस पर्चे में जो सबसे ज्यादा दर्द शिरोमणि अकाली दल को हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिरोमणि अकाली दल का ही ये पूरा प्लान था कि हाँ, पैसे बांट के, शराब बांट के, सूट बांट के वोट खरीदा जाए, और उनका प्लान इस पर्चे से फेल होता नजर आ रहा है? क्या इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द अकाली दल को हो रहा है, जो इस पर्चे को लेकर कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी कोर्ट की ओर जा रहे हैं? ये सवाल मैं आज अकाली दल से पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस पर्चे से? ऐसा क्या है इस पर्चे में? क्या आपने पैसा और शराब बांटने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी, जो आज इस पर्चे से वो प्लानिंग फेल होती नजर आती है? और एक और मैं बड़ी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि इन सारे आगुओं ने, सारे नेताओं ने मिलकर, इन रिवायती पार्टियों ने मिलकर सालों साल पंजाब को लूटा, पंजाब को चूस लिया, और पंजाब को बेचकर इन लोगों ने अपने 7 स्टार होटल बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए। आज इनके महलों में और इनके होटलों में लगी एक एक ईंट पंजाब के लोगों के पैसे की ईंट है। और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये पर्चा हमने नहीं बनाया है जिसमें लिखा है, लेकिन इसमें यह जरूर लिखा है कि पैसा इन पार्टियों से ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। हम इस पर्चे को साफ तौर पर कहते हैं, ये आम आदमी पार्टी का पर्चा नहीं है, ये पंजाब के लोगों का पर्चा है।
पंजाब के लोगों ने इस पर्चे को छपाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, आपके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रेस क्लब में कि आप पैसे लेकर जो है टिकट बांट रहे हैं। जलंधर का कोई इशू हुआ, उसको लेकर आज मुझे बताया गया कि हमारे कैंडिडेट जिनके बारे में ये कहा गया, उन्होंने 100 करोड़ का सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन ऐसी झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों पे किया है। अभी तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को या राघव चड्ढा को खरीद ले। अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है कल। अरविंद केजरीवाल जी कोरोना से पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं और कल वो पंजाब के दौरे पे हैं। उनका 2 दिन का दौरा रहेगा। कल और परसों वो पंजाब में रहेंगे और हम सब उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही सफल दौरा रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। वो हम आपको सूचना एक अलग से एक प्रेस रिलीज के माध्यम से दे देंगे जैसे ही प्लान फाइनल होगा। अभी वो स्टिल इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो बहुत जल्द आपको बता देंगे कि कैसे। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान करेंगे। देखिए, look, we will of course be announcing a chief ministerial face very soon. I cannot confirm that we are going to announce it tomorrow or day after. All I can say is that now that the model code of conduct has been put in place, now that the elections are only a month away, we will, and most certainly very soon, announce a chief ministerial face. One allegation has also been made by Balbir Singh Rajewal, saying that he has audio clippings which he supplied to Mr. Kejriwal, and in those audio clippings, Aam Aadmi Party has been asking for money, draft basically, for distribution of tickets, and he says that is one of the reasons that the alliance with AAP could not. Well, look, I respect him. He's a person who led a massive struggle against the Modi government. I have nothing but respect for him. However, you must ask him the real reasons of why the alliance didn't work. It is for him. I would be overstepping my brief if I were to. I don't listen. Well, all I can say is that if any conversation of any alliance has happened, if the alliance has not happened, then there is no point on commenting on it. It is only for me to comment once the alliance actually happens and it culminates into, fructifies into something. It would be unfair on my part to just speculate that there was a conversation, X happened, Y happened. That is unfair. I think I, as somebody who's been in the field of electoral politics for almost a decade now, or slightly less than a decade, it would be unfair on my part to make, these speculative statements. That's all I can. आपकी पार्टी के साथ लोक इंसाफ पार्टी का जो पुराना गठबंधन था, अब हालांकि वो नहीं है, और कल पता लगा है कि सिमरजीत सिंह बैस कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी पंजाब की सियासत में एक नॉन स्टार्टर है और मुझसे बेहतर आप सब इन चीज़ों को जानते हैं, बिकॉज आप मुझसे भी बेटर समझते हैं पंजाब पॉलिटिक्स को। बीजेपी इस बार, और सारे ओपिनियन पोल्स भी ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी अलायंस की शायद एक भी सीट इस बार 117 सीटों में से पंजाब में नहीं आने जा रही है। पंजाब के लोग बीजेपी को पिंडों में विचरने नहीं दे रहे हैं, हलकों में नहीं जाने दे रहे हैं, लोगों के बीच जाने से वो लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है और बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो डूबेगा। बीजेपी का मंत्रा पंजाब में है, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। राघव जी, एक क्वेश्चन है मेरा। राघव जी, राम रहीम के आज आए हैं सामने, उनको इंटरिम बेल मिली, उसके बाद मैंने उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ब्रदर। मैं लेट हूं सर, सॉरी। कोई नहीं, बताएं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा था आपसे, सवाल ये था मेरा कि मजीठिया साहब कह रहे हैं कि जो पीएम के काफिले के साथ हुआ, जो भी सिक्योरिटी लैप्स था, वो एक असैसिनेशन की साजिश थी, जिस तरह से राजीव गांधी जी के साथ हुआ, इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ, उसी तरह की साजिश थी जो कि पीपीसीसी प्रेसिडेंट और सीएम और उनके साथ जो डीजीपी उस वक्त रहे थे, अब तो वो चले गए हैं, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इन सब ने मिलकर प्लानिंग रची। देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि एक लैप्स उनके काफिले की सिक्योरिटी में नज़र आता है और उसकी जांच होनी चाहिए। दैट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। और अब एक सुप्रीम कोर्ट ने
फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है, वो तय करेगा लैप्स कितना बड़ा था या कितना कम था, लाइफ थ्रेटनिंग था कि नहीं था, वो मैं नहीं कह सकता, ये तो इन्वेस्टिगेशन कहेगी, लेकिन लैप्स था। अब दो चीजें हैं इसमें, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की एक होती है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, यानी कि एकदम आसपास की उनकी पर्सनल फिजिकल प्रोटेक्शन, उनके आसपास का जो घेरा होता है वो एसपीजी का होता है, विच इज अ सेंट्रल एजेंसी, विच इज अ फैक्ट। उसके बियॉन्ड जो सिक्योरिटी पैराफिनेलिया होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और एक फुल गवर्नमेंट जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस आती, तो पूरे सिक्योरिटी एपरेटस की कहीं ना कहीं चूक रही होगी और पूरी जांच होगी, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन एक बड़ी पिक्चर जो निकल कर आती है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रही। चन्नी साहब के 111 दिन के कार्यकाल में कई बार बेअदबी की कोशिशें होती हैं, कई धर्मों की बेअदबी की कोशिशें होती हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स होता है, डीजीपी और एडवोकेट जनरल चन्नी साहब ऐसे बदलते हैं जैसे आप और हम अपनी शर्ट बदलते हैं, कमीज बदलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली शैम्बल्स में है पंजाब में, और हमें उम्मीद है कि एक मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी की जब आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा। पूरी घटना को राजीव गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ, इंदिरा मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। Who am I to comment on what he said? It is his views. Let him propagate those views. Pocket it, cherish it, propagate it. आम आदमी पार्टी को लगता है नहीं, मैंने तो आपको एक नहीं, मैंने तो एक बड़ी बात, मैं तो कहा इट्स अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मैं ओवरस्टेप करूंगा अगर मैं उस पे इस हद तक जाकर बोलूंगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ये कहने के लिए। राघव जी, बीजेपी के नेता राम रहीम के डेरे में जा रहे हैं, हरजीत गरेवाल, सुरजीत कुमार जैनी, वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि राम रहीम एक संत है, मैं खुद डेरा प्रेमी हूँ। इस तरह के अब चुनाव नज़दीक आते ही डेरा प्रेम याद आ रहा है, या किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो जो गए हैं शख्स, आप उनसे पूछें। Who am I to comment on their visits? बीजेपी प्रेसिडेंट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अश्विनी शर्मा, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में भाजपा सरकार आती है, पंजाब और पंजाबियों के लिए एक वरदान साबित होगा। आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार आ रही है? आपसे कमेंट आप बताओ। बीजेपी की तो एक भी सीट नहीं आ रही है, और बीजेपी को मुझे लगता, ऑनेस्टली, मैं किसी पार्टी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ऑनेस्टली बीजेपी के लोग, बीजेपी के अपने वर्कर्स, अपने नेता आपको बताएंगे कि वो खुद ही इस बार बीजेपी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं इलेक्शन। बीजेपी इज अ नॉन स्टार्टर इन पंजाब। बीजेपी की कोई राजनीतिक सियासी जमीन पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खत्म हो गई है बीजेपी। तो बीजेपी के बारे में बात करना मुझे लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। Who do you think is your main competitor? Main competitor? That's an extremely important question. I've said this again and again. This Punjab election is going to be a Kejriwal versus all election. On one hand, you have a 5 feet 5 inches tall man called Arvind Kejriwal, and on the other hand, you have the Shiromani Akali Dal, you have the Congress, and you have the BJP. All three are controlled by Prime Minister Modi. He personally supervises and runs all these three parties. And just how in the year 2017 these people got together and votes with clinical precision of the BJP, of the Akali Dal, were transferred to the Congress. This time also we suspect that something similar may happen, and therefore we are forewarning everyone that beware, be careful, that all these three parties can come together to defeat Arvind Kejriwal, simply because they feel that Akali Dal, Congress, BJP, they are people of the birds of the same feather, and they are very convenient with each other. They have an understanding. Whoever is in administration, all of them make money. Their agenda is to make money. But whenever Arvind Kejriwal or Aam Aadmi Party forms a government in Punjab, their nefarious activities will come to a grinding halt, and their activities of corruption will stop, and all of them will be taken to task, and therefore they are scared of Arvind Kejriwal. It is in that sense I say all of them will get together to defeat the Aam Aadmi Party. Thank you.